वेलकम बैक टू माय चैनल जेमिनाइज। कैसे हैं आप जेमिनाइज? आज हम डिस्कस करेंगे आपका असेंडेंट लॉर्ड मरकरी आपके सारे हाउसेस 1 से लेके 12 में कैसा बिहेव करेगा और किस तरह के रिजल्ट जनरेट करेगा, या फिर जो आप अपनी डेस्टिनी लेकर पैदा हुए हैं जेमिनाइज, उसमें मरकरी का क्या रोल होता है। तो स्क्रीन पर आपका चार्ट है, तो पहले समझे कि इस राशि, इस ज़ोडिएक का स्ट्रक्चर कैसा है। जेमिनाई इज वेरी फ्रेंडली साइन। नंबर 3 में ये साइन आता है और नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है हमारे नेबर्स, सिबलिंग के साथ, कम्युनिकेशन स्किल, हमारे थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 हमारी इंटेलिजेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 से हमारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग देखी जाती है। नंबर 3 एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है इन रिगार्ड ऑफ फेम, इन रिगार्ड ऑफ स्क्रीन्स। हम स्क्रीन्स 2 हाउसेस से पढ़ते हैं, नंबर 5 और नंबर 3 से। कोई भी कुंडली हो, कोई भी चार्ट हो, तो हम देखते हैं मरकरी इज लॉर्ड ऑफ वेल्थ, मरकरी इज लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंसी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम किसी को पढ़ते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट होगा, हम देखते हैं कि मरकरी साइन कैसा है। तो मरकरी का जो डिफॉल्ट, जो अल्टीमेटम है, वो इसकी इंटेलिजेंसी है। अपने इंटेलिजेंसी के थ्रू दुश्मनों को भगाना। मरकरी मार्स की तरह नहीं है कि वो, मरकरी जब दुश्मनों के साथ डील करता है तो वो अपनी इंटेलिजेंसी, विजडम्स के साथ डील करता है, लेकिन जब मार्स डील करता है तो वो लड़ाई झगड़ा, फिजिकल होने पे आ जाता है। तो मरकरी यहाँ पे, मरकरी इज इमोर्टल प्लैनेट। मरकरी जब अपने ही हाउसेस में हो या एग्जॉल्टेड में हो तो कभी भी नहीं मरता। और मरकरी इज लॉर्ड ऑफ वेल्थ, जो हमें यंग एज में ही डील करता है। और 32 के बाद मरकरी की एज चलती है। तो जब मरकरी की एज होती है, जब मरकरी की दौर चलता है, तो मरकरी बहुत ज्यादा वेल्थ देता है अगर वो अपनी बेस्ट डिग्रीज पर बेस्ट साइन में बैठा हुआ है। मरकरी जब भी फर्स्ट हाउस में होता है और अपने ही हाउस में हो तो पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसे हम भद्रा योग कहते हैं। वैसे तो पंच महापुरुष और भी होते हैं, सासा, हंस योग होता है, रोचक योग होता है, लेकिन भद्रा योग जेमिनाइज को इतना पावरफुल योग नहीं है इन रिगार्ड टू सासा और रोचक योग जो सैटर्न एंड मार्स बनाते हैं। लेकिन भद्रा योग की भी इंपॉर्टेंट है। वेल्थ, नेम, फेम तो यहाँ पे देगा, लेकिन ये योग मैरिज लाइफ को नहीं बचा पाता, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ दूसरों की हेल्प करने में लगा देते हैं, दूसरों की लाइफ को अच्छा करने में, सर्विसेज देने में, ह्यूमैनिटेरियन पीपल्स। तो यहाँ पे नेम, फेम, वेल्थ हर चीज देगा, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को अफ्लिक्ट करेगा। यहाँ पे मरकरी 4th लॉर्ड भी है, जो अपने से 4 बैठा हुआ है, तो अपने से स्क्वायर में जब आ जाएगा तो लैंड प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मरकरी देगा, हर चीज देगा मरकरी। नेम, फेम, मतलब रिलेटेड जो भी इंसान की ख्वाहिश वो यहाँ पे पूरी करेगा, लेकिन वो मदर्स के साथ भी रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे मरकरी की जो प्लेसमेंट है अपने ही साइन जेमिनी में है, वो 90% रिजल्ट पॉजिटिव देगी और 10% वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। मरकरी जब सेकंड हाउस में हो, कैंसर में, कर्क राशि में, तो मरकरी एंड मून आर नॉट कंसीडर फ्रेंड। एक्चुअली मरकरी जो है वो मून को अपना फ्रेंड कंसीडर नहीं करता। तो जब मून के साइन में आ जाएगा तो थोड़े से क्लैशेस तो यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है कि मरकरी अपने से 2 बैठा हुआ है दूसरे में, और दूसरे हाउस में मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करता है, क्योंकि मरकरी कारक है दूसरे हाउस का। वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर और वीनस को कारक माना जाता है, लेकिन वेस्टर्न में हम इसे सेकंड का भी कारक मानते हैं, क्योंकि मरकरी इज प्लैनेट ऑफ वेल्थ। यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ, इमेंस जिसे वेल्थ कहते हैं, सेकंड हाउस में मरकरी आपको देगा। मरकरी यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसी से, आपकी अर्निंग से वेल्थ यहाँ पे मरकरी देगा, आपकी रिस्पेक्ट इंक्रीज करेगा आपकी फैमिली में, एक तरह की इमोशनल कनेक्शन दिखाएगा मरकरी यहाँ पे फैमिलीज के साथ, और फैमिली वाले भी आपसे बहुत प्यार करते हुए नजर आएंगे। और मरकरी जब कैंसर में और सेकंड हाउस में पड़े तो बहुत अच्छा हो जाता है मरकरी, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाएगा। और मरकरी यहाँ पे, मरकरी आपकी आवाज को बहुत अच्छा कर देगा, और यहाँ के लोग जो प्रोफेशनली सिंगर बनना चाहते हैं, मरकरी उनके सेकंड हाउस में देखा गया है। जब हम सिंगिंग को डील करते हैं तो हम मून साइन जरूर पढ़ते हैं और मरकरी और वीनस को देखते हैं। तो जब मरकरी खुद ब खुद उठ के मून के हाउस में आ गया, उसे हाउस भी सेकंड हाउस मिल गया, तो यहाँ पे वो
प्रोफेशनल सिंगर नजर आते हैं, जो ये बनते हैं वहां से अर्निंग करते हैं। यहाँ पे मरकरी इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करेगा, वहां पे वो ऑपोजिशन में 8th हाउस के, तो उसके जितने भी एनिमी होंगे मरकरी उन्हें अपनी इंटेलिजेंसी से दूर कर देगा। सेकंड हाउस में मरकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव बिहेव करेगा। मरकरी जब 3rd हाउस में हो, मरकरी यहाँ पे अपने से 12 बैठा हुआ है और अपने से 3 बैठा हुआ है। वैसे तो नंबर 3 मरकरी का अपना ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे राशि जो पड़ रही है वो लियो है, और लियो का जो लॉर्ड है सन, और मरकरी और सन एक दूसरे के फ्रेंड है। तो जब मरकरी 3rd हाउस में हो, कम्युनिकेशन स्किल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग से हमें अर्निंग दिखाता है, सिबलिंग फ्रेंड्स के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, और कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स का भी हाथ होता है हमारे कैरियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। मरकरी बहुत ज्यादा एंजॉय करता है जब वो लियो साइन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मरकरी जो अपने मूल त्रिकोण, जो उसका मूल त्रिकोण हाउस है वर्गो से 12 बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मदर्स को थोड़े से इश्यूज देगा। यहाँ पे वो लैंड प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगी उसमें भी इश्यू क्रिएट करेगा, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। ओवरऑल मरकरी यहाँ पे अच्छा ही बिहेव करेगा। थोड़ी सी छोटी मोटी बीमारी भी मरकरी यहाँ पे दे सकता है, लेकिन वो वक्त के साथ निकल जाएगी। मरकरी जब 4th हाउस में आ जाए और एक्सेल्ड कर जाए, वैसे तो प्लैनेट जब एक दूसरे से 4th में आते हैं वो ये चीज 4th में आ जाते हैं, केंद्र में आते हैं, तो वो अच्छा बिहेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेल्ड कर जाएगा मरकरी, मरकरी यहाँ पे डबल योग बनाएगा। एक तो असेंडेंट 4th में आ जाएगा, दूसरा वो एक्सेल्ड कर जाएगा, और तीसरा यहाँ पे वो फिर से भद्रा योग बनाएगा। तो जब पहले का लॉर्ड 4th हाउस में बैठे हो तो यहाँ पे रियल एस्टेट से फायदा, लैंड प्रॉपर्टी, आप बचपन से ही इन चीजों में इंटरेस्टेड होंगे, आप अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करेंगे, मदर्स के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, और मदर वाली साइड से आपको बहुत सी प्रॉपर्टी मरकरी यहाँ पे दिलाएगा। मरकरी इज लॉर्ड ऑफ लैंड वेल्थ, वैसे मार्स भी लॉर्ड ऑफ वेल्थ है और मरकरी भी लॉर्ड ऑफ वेल्थ है। तो 4th हाउस से रिलेटेड सारे पॉजिटिव रिजल्ट मरकरी यहाँ पे देगा, और यहाँ पे आपके कैरियर को भी मरकरी चमका देगा। और जो लोग इंजीनियर बनते हैं और इस तरह की जॉब्स में आते हैं जिनमें बिल्डिंग्स का काम आता है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आईटी से रिलेटेड, उन सब का मरकरी 4th हाउस में स्ट्रॉन्ग बैठा होता है। तो ये मरकरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। मरकरी जब 5th हाउस में हो, अक्सर तो मरकरी को कंसीडर किया जाता है कि वो वर्गों में एक्सेल्ड करता है, लेकिन हाँ मरकरी एक्सेल्ड करता है जब वो लिब्रा साइन में हो। मरकरी इज लॉर्ड ऑफ वॉइस, आवाज को जब भी डील करेंगे मरकरी से पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन को भी डील करता है। तो 5th हाउस इज क्रिएटिव हाउस। मरकरी जब लिब्रा में आ जाएगा तो मिला जुला दोनों का एक ब्लेंड सा रिजल्ट देता है, दोनों एयर साइन है। यहाँ पे एक बात समझे, मरकरी वॉइस, लिब्रा एक्सप्रेशन, मरकरी इज आल्सो एक्सप्रेशन, लिब्रा इज बैलेंस। तो यहाँ पे हर तरह की फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क आपको बहुत ही पॉजिटिव फेम देगा, पॉजिटिव अर्निंग होगी, पॉजिटिव प्रोफेशन होगा जो आर्ट से रिलेटेड है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, परफॉर्मिंग, वीडियो एडिटिंग, हर तरह की। और ये पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, अपनी इंटेलिजेंसी के बेस पर वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, जिनका मरकरी 5th में होता है, जेमिनाइज का। मरकरी इन 6th हाउस इन स्कॉर्पियो, मरकरी सब साइन में अच्छा बिहेव करता है, सिर्फ वाटर साइन को छोड़ के। वाटर साइन अक्सर मरकरी कैंसर में भी कुछ, जब कैंसर साइन में आता है तो कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, स्कॉर्पियो में भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, और पाइसिस में तो वैसे भी डेप्लीटेट हो जाता है। मरकरी जब भी एयर साइन में या फिर अर्थ साइन में देखा गया तो वो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मरकरी, पहले तो हमें ऐसे लोग बार बार डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइडल थॉट्स, कर्जे बहुत होंगे उस लोगों पे, डेप्थ चढ़ते ही रहेंगे, प्रिजन, लिटिगेशन। तो यहाँ पे मरकरी एक तरह का बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे अगर कोई एमराल्ड पहनना चाहता है तो बिल्कुल अवॉइड करे, क्योंकि मरकरी यहाँ पे कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अगर वो जेमिनाई से 6 में बैठा है स्कॉर्पियो में। हाँ कंडीशंस है, अगर मरकरी स्कॉर्पियो में बैठा है, वो 11वां हाउस है, 5वां हाउस है, तो वो वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई नंबर फ्रेंडली है और ना ही साइन फ्रेंडली है। मरकरी जब अपने से 7वें हाउस में आ जाए सैजिटेरियस में, तो मरकरी सैजिटेरियस में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मरकरी वीनस की तरह ही एक
नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। वीनस भी सैजिटेरियस हाउस में जाके पॉजिटिव रिजल्ट देता है और जुपिटर भी नेचुरल बेनिफिक है। तो दोनों नेचुरल बेनिफिक जब हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पे मरकरी बिजनेस डीलिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। एक अच्छा खासा पब्लिक फिगर जो भी इंसान होगा वो बिल्ड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मरकरी एक तरह का पॉजिटिव है। यहाँ पे मरकरी ट्राइन में आ रहा है 11th के और 3rd के साथ, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग तो होगी। फॉरेन ट्रैवलिंग भी मरकरी यहाँ पे कराएगा, तो यहाँ पे मरकरी बहुत अच्छा हो जाएगा। मरकरी और ये साइन मरकरी को वैसे भी पसंद है क्योंकि वो पाइसेस में जुपिटर के घर में जाके वो डेबिलिटेट हो जाता है, तो मरकरी यहाँ पे अच्छा बिहेव करेगा। मरकरी जब अपने से 8 में बैठेगा कैप्रिकॉर्न साइन में, मरकरी को जो साइन पसंद है सैटर्न का वो एक्वेरियस साइन है, और कैप्रिकॉर्न साइन में मरकरी रिजल्ट तो पॉजिटिव देता है लेकिन इतना कोई कंफर्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो नंबर पड़ रहा है वो 8 है, तो मरकरी एक नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, तो 6, 8, 12 में तो वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। कैप्रिकॉर्न साइन में आके वो यहाँ पे डिले करेगा कैरियर को, जेनिटल्स पर प्रॉब्लम देगा, आपको बार बार डिप्रेशन में लेके जाएगा, सुसाइडल थॉट्स क्रिएट करेगा, आपकी इन लॉज के साथ नहीं बनेगी, वाइफ के साथ आपकी सेक्सुअल ड्राइव कोई इतनी अच्छी नहीं रहेगी, सेक्सुअल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम देगा। तो मरकरी यहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम जो 8th हाउस से रिलेटेड है वो आपको देगा, कहीं ना कहीं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाएगा। तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम मरकरी कैप्रिकॉर्न साइन में देगा। अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड है आप और या फिर एक्सेल्ड है तो वो यहाँ पे मरकरी को बचा लेगा क्योंकि दोनों ही फ्रेंड है। लेकिन अगर सैटर्न भी बेचारा डेबिलिटेट है और मरकरी 8th में चला गया तो फिर मरकरी और सैटर्न दोनों मिलके कुछ नहीं कर पाएंगे। मरकरी इन 9th हाउस, जब पहले का उठ के लॉर्ड 9th हाउस में आए और वेल प्लेस्ड हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, बहुत अच्छा हो जाता है। एक तो आपको बहुत ज्यादा किस्मत यहाँ पे महाभाग्य योग बना देगा जब पहले का लॉर्ड 9th में आता है। यहाँ पे साइन देखिए, एक्वेरियस साइन है, अगेन साइन ऑफ एक्सप्रेशन। ये ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही, जिनके पेरेंट्स जो होते हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से डील करते हैं और इस तरह के या फिर थिएटर वगैरह करते होते हैं, उनके बच्चे जो अपने बचपन से ही इस तरह की इंडस्ट्री में आ जाते हैं, जो एक्सप्रेशन को डील करती है, कॉल सेंटर हो गया या इसी तरह की रेडियो सेंटर, एक्टिंग, डांसिंग तो सब भी दिखाता है। और जब एक्वेरियस में मरकरी होता है तो सिंगिंग को दिखाता है, एक्टिंग को दिखाता है, मॉडलिंग को दिखाता है, हर तरह की आर्टिस्टिक वर्क मरकरी यहाँ पे उसकी किस्मत में लिख देगा। फॉरेन ट्रैवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट, फादर्स के लिए अच्छा हो जाएगा, पेरेंट्स के लिए अच्छा हो जाएगा। तो मरकरी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव बिहेव करेगा। यहाँ पे मरकरी देखिए कि अपने से 5 बैठा हुआ है, अपने से 9 भी बैठा है, 6 भी बैठा है। तो जब नंबर 6 की बात आएगी तो मरकरी का नंबर 6 यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि मरकरी जब एक्वेरियस साइन में होता है तो चाहे सैटर्न वेल प्लेस्ड हो या ना हो तो मरकरी रिजल्ट अच्छा ही देता है। 10th हाउस में मरकरी डेबिलिटेट हो जाता है तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनैलिटी से प्रॉब्लम देगा, आपकी मदर से प्रॉब्लम देगा, आपका मन हमेशा परेशान रहेगा, कुछ चीजें नहीं समझ में नहीं आएगी। मरकरी वैसे जब टैबलेटेट हो जाता है तो इंसान को कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बना देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये इंसान ये तो पढ़ पढ़ के पागल हो चुका है, तो ऐसा ही क्रिएट एक कंडीशन करता है जब वो पाइसेस में आके टैबलेटेट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वर्कaholic बना देगा और उस वर्क से आपको कोई खासा रिजल्ट भी नहीं देगा जब तक जुपिटर डिग्निफाइड ना हो जाए या फिर वेल प्लेस्ड ना हो जाए या फिर नीच भंग ना हो जाए। ओवरऑल यहाँ पे मरकरी नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। 11th हाउस में मरकरी एरीज साइन में हो तो मरकरी एरीज साइन में हमेशा पॉजिटिव देखा गया है। इवन दो मरकरी जब भी एरीज साइन में आता है मार्स और मरकरी की आपस की एनिमिटी को हम कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन देखिए 11th हाउस है और 11th हाउस में हर साइन फ्रेंडली बिहेव करता है। यहाँ पे मरकरी अपने से 11 बैठा हुआ है और अपने से 1 2 3 4 5 6 7 8 और अपने से 8 बैठा हुआ है। तो जब 11वें नंबर में आएगा तो 8वें हाउस से रिलेटेड 8th हाउस की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो यहाँ पे समझिए रॉयलिटी है, वो वेल्थ भी दिखाता है, हिडन वेल्थ, मतलब जो भी आपकी ओकल्टिक चीजें हैं 8वें हाउस से रिलेटेड आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा मरकरी यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे हाउस ऑफ विशेस में आ गया, हाउस ऑफ एक्टेशन में आ गया, हाउस ऑफ एल्डरली पीपल आ गया, फॉरेन ट्रैवलिंग में आ गया है, फॉरेन सेटलमेंट में आ गया है। तो पहले का उठ के 11 में जाएगा तो आपकी विशेस
शुरू से ही पूरी करवाएगा। और अगर आपकी कोई विशेष अकल्टिक से रिलेटेड है, हिडन चीज़ों से रिलेटेड है, या कोई ऐसी विश है जो सिर्फ आप अपने तक रखने चाहते हैं, तो यहाँ पे मरकरी बहुत ही पॉजिटिव बिहेव करेगा। और अगर मार्स वेल प्लेस्ड हो जाए तो यहाँ पे क्या ही कहना, मरकरी और मार्स मिल के आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। मरकरी जब सेकंड हाउस में, जब मरकरी टॉरस में आ जाए, 12th हाउस में अपने से 12 बैठा है और अपने से 9 बैठा हुआ है। कोई भी प्लेनेट जब अपने मूल त्रिकोण हाउस से 9वें में आ जाए तो वो पॉजिटिव बिहेव करता है। अब जेमिनी के लिए वो 12 भी बैठा है और वर्गो के लिए वो 9 भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मरकरी फॉरेन सेटलमेंट तो दिखाएगा क्योंकि वो अपने से 9th में बैठा है। फॉरेन सेटलमेंट में आपकी मदर आपकी बहुत हेल्प करेगी, आपकी मदर के रिलेटिव्स आपके बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपकी कोई लैंड और प्रॉपर्टी है, वो फॉरेन में आप सेटलमेंट होना चाहते हैं, तो इस दिनों में, उन दिनों में जब आप ये प्लानिंग कर रहे होगे, तो आप के लैंड्स प्रॉपर्टी आपकी हेल्प करेंगे आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए। और अपने से 12 बैठा हुआ है तो वो वाकई में आपको ले जाएगा। और साइन वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है मरकरी के लिए। मरकरी टॉरस साइन में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। हाँ, और कुछ कंडीशन है, और जो नेगेटिव तो यहाँ पे मरकरी जेमिनाइज के लिए होगा ही। वो प्रिजन दिखा सकता है, लॉन्ग टर्म प्रिजन दिखा सकता है, वो सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर मरकरी यहाँ पे वेल प्लेस्ड हो जाए, यहाँ पे उसे वीनस का सपोर्ट आ जाए, वीनस की ट्राइन में आ जाए, तो फिर मरकरी का कोई नेगेटिव इफेक्ट 12th हाउस में जनरेट नहीं होगा। तो ये थी मेरी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़रूर बताइए कि मरकरी आपके चार्ट में जेमिनाइज कौन से हाउसेस में बैठा हुआ है। अगर कोई रेमेडी करवाना चाहते हैं, कोई जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मैं वहाँ पे मौजूद हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो जेमिनाइज अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।